एक नए अपडेट के साथ राज्य में 26,001 सहायक आचार्यों की भर्ती पर से रोक हटी। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये जो है रोक से किनको लाभ होगा और कितने लोगों को लाभ होगा और वजह क्या है कि रोक लगी थी और ये क्यों हटाया गया, तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति झारखंड में हो रही है। उसमें संविदा कर्मी कोर्ट गए थे। उनका कहना ये था कि 50% जो पारा शिक्षक के लिए आरक्षित की गई है उस 50% में हम लोग को भी जगह दिया जाए, क्योंकि हम लोग राज्य का सेवा पारा शिक्षक की तरह ही कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इस बात को समझा है और फिलहाल उसके लिए सुरक्षित रख लिया है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा किसको होगा? तो फ़ायदा जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों हो सकता है तो संविदा कर्मी को होगा। बाद बाकी किसी को फ़ायदा इसमें होने वाला नहीं है। संविदा कर्मी को उसमें भी सबको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट का है, कोर्ट का कहना है कि जितने लोग केस किए हैं उसी को फ़ायदा होगा और लगभग 100 लोग ही कोर्ट गए थे। जिनका भी कोर्ट में नाम दर्ज है उसी को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने ये समझा कि अभी रोक लगा दी जाती है तो शिक्षकों की झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जिसको फ़ायदा हो रहा है उसके अनुरूप काम किया जाए तो अधिक से अधिक ये फ़ायदा जो होगा संविदा कार्मिक होगा। आपको पता होना चाहिए कि संविदा कर्मी में कौन आते हैं। सीआरपी, बीआरपी और जो महिलाएं कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ा रही हैं वो संविदा कर्मी के रूप में आते हैं और वो केस करने वाले लगभग 100 आदमी ही हैं। तो 100 आदमी के लिए यानी 100 आदमी के लिए इतनी बड़ी बहाली प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है, ऐसा कोर्ट को लगा और इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि रोक हटा दी जाती है इस स्थिति को समझते हुए। लेकिन ये जो 100 सीटें हैं उसको आपको रखना होगा, रिजर्व रखना होगा। यदि उनके पक्ष में आती है संविदा कर्मी के पक्ष में तो उन लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये संविदा कर्मी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब है कि जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर्म का फिलअप होना शुरू हो गया था जो जेटेट क्वालिफाइड हैं, और फॉर्म जो है बीच में ही जब कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई तो फॉर्म भराना बंद हो गया था। फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन वही आवेदन करेंगे जो आवेदन नहीं किए हैं। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वही आवेदन करेंगे जो आवेदन नहीं किए हैं। और दोस्तों अब हमको लगता है कि 2 से 4 दिन में स्टार्ट हो जानी चाहिए आवेदन करना, जैसे कि आग्रह पे आवेदन शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द हम लोग को आवेदन करने का मौका मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो आवेदन नहीं कर किए हैं वो पुनः आवेदन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट कही गई है। तो दोस्तों जो ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है फिर से, तो मैं इसी न्यूज़ के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।